हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे और बहुत सारे एग्जांपल्स उसको समझे थे। आज हम पढ़ेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस और वैसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स उसको समझेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। Yes, no type interrogative plus negative sentence। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको एक और नाम से जानते हैं ओपन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होता है कि जो नॉट है ये इज एम आर के बाद शिफ्ट हो जाता है। उसको भी देख लेते हैं। इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो ये जो है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है। इसको यस नो टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हम यस या नो में देते हैं, इशारा करके देते हैं, इसलिए इसको यस नो टाइप बोला जाता है। ये लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या भारतीय किसान शिक्षित और गरीब नहीं है। हमारे सामने जब भी सेंटेंस आता है तो पहला काम ये होता है कि सबसे पहले उसको हम पहचानें कि कौन सा टेंस है। तो यहाँ पे अंत में है लिखा हुआ है, इससे ये पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। और यहाँ पे हैं का जो प्रयोग हुआ है ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है। तो यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग होगा। उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हिंदी में ये क्या से भी शुरू हुआ है और इसके अंत में नहीं भी है। इससे ये पता चल रहा है कि ये यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। टाइप ऑफ सेंटेंस पता चलते ही हमारे सामने इसका जो भी रूल्स है ये आ जाने चाहिए। तो इसके रूल्स क्या होते हैं? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ
इंट्रोगेशन। इसका एक और स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होता है EJMR प्लस नोट प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो रूल्स में था कि सबसे पहले हमें EJMR लिखना है, तो यहाँ पे है दे करके ना ही हम अपने से इज लिख सकते हैं और ना ही आर लिख सकते हैं, क्योंकि इज मिस भी है होता है और आर मिस भी है होता है। तो ये हमें सब्जेक्ट बताता है कि यहाँ पे इज होगा कि आर होगा। तो चलिए पता करते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सब्जेक्ट जो है भारतीय किसान है, क्योंकि जो भी जानकारी है बस भारतीय किसान के ही बारे में दिया गया है, तो यहीं इस सेंटेंस से क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। हम यहाँ पे जो भारतीय किसान हैं ये प्लूरल होता है, यहाँ पे भारतीय के साथ जो भी नाउन आता है उसको हम प्लूरल मानते हैं। भारतीय गरीब हो, भारतीय विद्यार्थी हो, भारतीय किसान हो, ये सब क्या होंगे, उसके बाद भारतीय के बाद जो भी नाउन आएगा उसको हम प्लूरल मानते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सब्जेक्ट जो है प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम आर लिखेंगे, आर। EJMR के बाद होता है रूल्स में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, भारतीय किसान का हो जाएगा इंडियन फार्मर, इंडियन फार्मर्स। EJMR प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होता है नोट, तो नोट लिखेंगे। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपको रुक करके एक बार और सेंटेंस को रीड कर लेना है। सेंटेंस क्या है, क्या भारतीय किसान शिक्षित और गरीब नहीं है। इसमें कॉम्प्लीमेंट जो है क्या है, शिक्षित और गरीब है, यही इस सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट है। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हम ध्यान से देखेंगे कि इसमें कोई नाउन नहीं है, जो भी है क्या है, एडजेक्टिव है, कोई नाउन नहीं है। अगर नाउन नहीं है तो यहाँ पे ना an का झंझट है और ना ही इसको प्लूरल बनाने की झंझट है, ठीक है। तो जो भी ये कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव है जिस तरह से है उसको उसी तरह क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। तो आइए इसमें पहले क्या है, शिक्षित है, तो शिक्षित का होता है एजुकेटेड, और है तो एंड, गरीब है तो पुअर, नोट ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। इस तरह से हमें कोई भी सेंटेंस आए तो उसको अच्छे से रीड करके उसको ट्रांसलेट करना है। जो भी रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम सभी वर्ड्स को अरेंज करेंगे, गलत होने की चांस नहीं है। ये 100% एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी रेट हमारा ज़्यादा होगा जब हम रूल्स के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। इससे कुछ और ठीक है, तो आज यहीं पे रहने देते हैं। अगले लेक्चर में हम इसे और एग्जाम्पल समझेंगे जहाँ पे नाउन भी होगा, नाउन सिंगुलर होगा और प्लूरल होगा। फिर वहाँ पे नाउन के अकॉर्डिंग हम an का भी प्रयोग करेंगे। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और आप उसका लाभ उठा पाएँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।